आज इस मधुआहा पंचायत सरकार भवन में आज एक अनुसूचित जाति की आवश्यक बैठक का अध्यक्षता हमारे माननीय भाई शिवजी पासवान जी, संचालनकर्ता हमारे भाई, और कि ज़्यादा बोलना है इसलिए सभी को अधी आए अरे बाबा जी का कही बा कथी के पाठ कह दे राजा बलि के पाठ कहता है। राजा बलि हमारे वंशज के लोग थे, राजा थे, उसको गिरवी बांध दिया, बंधक बना दिया, तो बुझ जाता है अथिया वाला यही हमारा अनुयायी हो, ये हमारा खिलाफ जाए वाला न हो। जे लेखा खसी के जे लेखा मानता रख दे भाई, तोरा न बुझाइयो कि हम मर्दावा तू मर्दावा, तू जाने के का चाही पर तो हम बहुत अंदर में बात कहेंगे आ रहे हैं। तो शिव जी का तो उसका खतरा लोग है, तू कहा ये निराला भाई दिया तू कही तो हम कहे यो बाबू साहब को बात कहू अच्छा कहिए तकलीफ नहीं होते ना। हम कही हमर दाई घर घर लतियाई और उहे लोग हमरा से लमहर बात बतियाई, हमनी को बात बताओ तोरा दाई के बताली के बहिन के पुआ के आदि के पराजी के दाई के बेटी के भतीजी के भगनी के नसली के हमर दाई रख के और तो मित्रों अत्याचार होगा। अत्याचार इसलिए होगा जौले हम लोग में मेल नहीं रहेगा तो खेल करेगा। तो हम आग्रह करेंगे सभी साथी से, जो हुआ से हुआ, अब हम लोग एक मुहिम चलावे, हर पंचायत में संगठन तैयार करें। अगर किसी भाई को कुछ होता है, किसी भाई को कुछ होता है, खबर मिले वहाँ सब पहुँचना, ई नहीं जाए न दहू उनका साथे भी सारा का मतलब। मेरे कहने के मतलब है भैया, बाबा साहेब वो अपना 4 बेटा बेटी त्याग दिए। अगर बाबा साहेब संविधान बना के नहीं जाते, वो अधिकार नहीं दिए रहते, तो शायद कोई विकास मित्र का मुंह नहीं देखता, कोई टीचर का मुंह नहीं देखता है। लेकिन बाबा साहेब के साथे एक बाबा साहेब दुनिया को आजाद कर दिए, लेकिन हम दुनिया वालों बाबा साहेब को कारवा को लेकर चलने में असमर्थ है। अब केजरीवाल देखिए, केजरीवाल को पूरे दिल्ली के विद्यालय में बाबा साहेब के फोटो लगा दिया, बाबा साहेब के पढ़ाई का सिलेबस शुरू कर दिया। बताइए, जिस पंचायत के महानुभाव लोग हैं, जो सावित्रीबाई शिक्षा का अग्रणी, जिसके 11 साल में शादी हुआ था, जिस समय वो अपने समाज को पढ़ाने चलती थी, उमनवाद के लोग राख छाउर कादो बिकता। जब यह होता रहा बेचारी 2 कपड़ा कर कादो बिकने वाला। लिए हम जब तक चटकार रहेंगे, गुलामी करते रहेंगे, उसका जूता सीधा करते रहेंगे। राधा मोहन बाबू आए थे ततरिया में, हमको बोलते बोलते वो बोल दिए हरी हमें क्या बोल गए, अरे निराला सॉरी सॉरी सॉरी। अब तो भाई यहाँ तक खबर होता है तो दिल है गब्बर, पत्नों कीजिए खबर, कोनो असर पड़ने वाला नहीं है। हम जेल में भी सावा लगाते थे, जेलर को बाघा लगाते थे, समझे ना। तो जो आदमी जड़ा हुआ आदमी मरा के समान है। आप लोग कहते हैं मजबूरी है, क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी? जन्म जन्म हुआ मजबूरी में। बहन चमार का अगर बेटी है तो भी मेरी बहन है, तुषार का भी बेटी है वो भी बहन है। ये तो सुरेश्वर महोत्सव का मतलब ऐसा नहीं। भारत में जो भी मेरी बेटी है, बहन है, सबके लिए आवाज उठाना है, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना है, बेवजह आवाज नहीं उठाना है। आज हम लोग से काय लोग मजाक करता है, ये लोग तो टूटल बा नहीं छे झूठल, यदि हम जुट जाए आज जान लीजिए दलाल बिचौलिए के पेड़ में नहीं पड़िए भैया।
होश सोच समझ के हुई, लेकिन जब तक हम लोग जब यूनाइट हो जाएंगे उससे होगा शपथ पथ। पहले ये बाउंड बनाओ, हमारे समाज के लिए तू क्या किया है। जब तक हमारा कोई अधिकार का लड़ाई नहीं लड़ता हो, एक दूसरे को कहते बात से कोई हित नहीं होता है, बात से कहने वाला हित नहीं होता है। 10-15 आदमी बलात्कार किया, उस व्यक्ति को वर्तमान सरकार जो है कि वाहवाही दे रही है, फूल माला से स्वागत कर रही है। तो मनोवादियों का यह हमेशा से मनोवृत्ति रहा है कि बलात्कारियों को देवता बना देना। जैसे इंद्र को जो गौतम ऋषि की पत्नी का बलात्कारी व्यक्ति था, उसे भी आज हम लोग पूजा करते बड़े श्रद्धा के साथ। तो ठीक उसी तरह इतिहास को गुजरात में जुड़ाया गया है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए वोट का जो अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोग को दिया, वह वोट का अधिकार किस लिए दिलवाया कि हमारे लोग जो वो अनपढ़ गंवार करेंगे कैसे सम्मान के साथ अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन जो है कि प्रतिपाल करेंगे। तो उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वोट का अधिकार होगा तो वह अपने में से शक्ति का निर्माण करेगा, वह संसद में जाएगा। और संसद जो है, काशीराम साहब ने कहा कि संसद वह चाबी है जिससे सारे बंद दरवाजे को खोला जा सकता है। इसलिए अगर हम ईमानदार व्यक्ति, नेक व्यक्ति, सड़क पर संघर्ष करने वाले व्यक्ति को अगर हम विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं तो स्वाभाविक है कि वह जनता के हित में, पूरे देश के हित में, समाज के हित में वह कानून बनाएगा। और जो संविधान में जो वर्णित कानून है, अगर 10% भी लागू कर देगा तो यह उद्धार हो जाएगा इस देश के लोगों का, यहाँ की जनता का। जैसे के बाहर, केवाड़ी के बाहर बैठ के पढ़ा करते थे और उनको इतना प्रताड़ना मिला, पानी छूने का अधिकार नहीं था, पीने का अधिकार नहीं था, उनको टांगे में बैठने का अधिकार नहीं था। वह बाबा साहब कितना धैर्य रखें और आज उनके इतना पढ़ने वाला न था, न है, न होगा, क्योंकि बाबा साहब फिर दोबारा पैदा नहीं लेंगे। इसलिए संविधान को बचाने के लिए हम सभी बहुजन को, सिर्फ SC/ST नहीं, क्योंकि उससे सभी लोग फायदे लेते हैं, सभी बहुजन को आपको एकत्र होना पड़ेगा और संविधान को बचाना पड़ेगा। जब तक संविधान सुरक्षित है तब तक हम समाज सुरक्षित है। संविधान न खतरे में तो हम पूरे समाज खतरे में। तो वह बाबा साहब का दिन याद करें कि बाबा साहब कितने कष्ट से झेले, आज वह पूरे विश्व नॉलेज कहा जाते हैं। वास्तव में आप सर्च करके देखिएगा, पूरे विश्व में 195 देश में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है, जो कि यहाँ से भी बड़े बड़े मंत्री संतरी लोग दूसरे देश में जाते हैं, किसी का नाम नहीं ले जाते हैं, वह कहते हैं मैं बुद्ध के नगरी से आया हूँ। क्यों नहीं कहते कि मैं श्री राम के नगरी से आया हूँ? वह बुद्ध के नाम लेके वहाँ चलते हैं, क्योंकि बुद्ध इस देश का यहाँ पैदा लिए और पूरे विश्व में फैल गए। अमेरिका का राष्ट्रपति बोले थे कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर अगर हमारे देश में पैदा लेते, मैं उनको सूर्य कहकर पुकारता। राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक स्वतंत्रता दिलाने वाले। तो हम तो बोलते हैं कि आज हमारा देश आजाद है, लेकिन आज भी बोलते हैं मेरा देश आजाद नहीं है। वह अंग्रेजों से आजाद कौन हुआ? यहाँ के पाखंडियों ने, यहाँ के सामंतियों ने। हम आज भी पाखंडियों के गुलाम हैं। इसलिए इस बीड़ा को उठाकर इस चंपारण ने इतिहास रचा है। इसी चंपारण से वह पाखंडियों ने, वह अंग्रेज के तहत से वह आजाद हुआ। मैं अम्बेडकरवादी इसी चंपारण से फिर से बिगुल फूका गया है पूरे देश को आजाद करने के लिए पाखंडियों